नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल मिशन सिलेक्शन में। साथियों, मैं संदीप कुमार। आज हम एडिटोरिया का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, कल ही हुआ है शाम में। और ये देख रहे हैं आप, ये वार्षिकांक है 2000 अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट साथियों। ठीक है, तो हाँ, क्या आपको आवाज़ क्लियर जा रही है हमारी? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। ये आने वाले सभी बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार ऐसा दरोगा, और जो अभी टीआरई 4 होने वाला है, इन सब के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोगों को इसका इंतजार था, इस क्लास का, मतलब ये इस किताब का। क्योंकि पूरे मार्केट में जैसे कल शाम रिलीज हुआ और लगभग ये समाप्त हो चुका है। पता नहीं आपके मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो विकिपीडिया का करंट अफेयर्स है, ईयरली आया है। आप इसमें देखेंगे कई सारे टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग लास्ट में जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 50 में महत्वपूर्ण 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं जिसमें 18 प्रैक्टिस सेट शामिल किया गया, 900 क्वेश्चन है। हम सीधा आएंगे पेज नंबर 123 पर, जिसमें हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले जो वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकॉन उसको दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके तक पहुंच जाए। हम जो है सारी वीडियो को एक एक करके आपके साथ प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे, और अगर टॉपिक वाला बोलिएगा तो टॉपिक भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं तो आपको बड़ा नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्क्रीन रिकॉर्डर इज डिस्प्लेड ओवर। allow display over other apps। और पता नहीं कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों ये दिक्कत हो रहा है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो जा रहा है कंटिन्यू। एक मिनट, थोड़ा सा कट गया है, एक सेकंड में वापस ले आता हूँ। ठीक है, चलिए यही था हमारा। हाँ, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो है किनकी जयंती पर, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, किनकी जयंती पर 300वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। आपको याद रखना है देवी अहिल्याबाई होलकर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, देवी अहिल्याबाई होलकर। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, है ना, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य का राज्य घोषित किया है? आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएगा आंसर आपका गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, है ना। ये गोवा हो जाएगा।
जिन्होंने उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य की घोषणा कर दिया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या नाम हो जाएगा हमारा? भारत जन। भारत जन जो है, अब आप किसी भी भाषा में बात उसे कर सकते हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके उसमें बात करने को तैयार है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही संवेदनशील हो, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे ये ऑप्शन बी है ना, ये तराल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसे केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, अगला सवाल है हमारा, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें वो जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? साथियों, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो है जातिगत जनगणना की बात कही जा रही थी, हालांकि उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया था। उसके बावजूद फिर केंद्र सरकार ने अभी कहा, हम जो है 2027 में जनगणना करेंगे और उसमें जातिगत भी गणना भी शामिल होगी। तो कितने चरणों में होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी दो, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 चरणों में। कितने चरणों में साथियों? 2 चरणों में शामिल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष, है ना, सॉरी, वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? आपको दिमाग ध्यान में रखना है, जो लगाए हैं वो 6.5% है ना। कितना हो जाएगा? 6.5% वो जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाए हैं। क्योंकि कई सारी संस्था है जो कि जीडीपी का अनुमान लगाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक हो, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक में यहाँ पूछा जा रहा है, तो वो 6.5% का वृद्धि दर रहा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? हाँ, कहाँ थे हम लोग? सॉरी, थोड़ा सा इस हो गया था। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला है, कथन पहला है कि जो है भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। क्या ये सही है? सही, बिल्कुल सही है, तो पहला सही हो जाएगा। और दूसरा है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है, समुद्रयान जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन, जिसको आप डीओएम बोलते हैं, डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल, ये भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 क्या होगा? दोनों सही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे 7 हो गया, अब 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है ना। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? यह टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी करता है। पहला सही है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या का अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिस कर्मियों का है। ठीक है, हाँ, जो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 है, केवल 8% प्रतिशत जो महिला है वो अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है ना। जितने भी अधिकारी वरिष्ठ पद होते हैं उसमें से मात्र 8% ही महिला है, और 92% क्या है? पुरुष है। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखें, अरे स्टेटमेंट नंबर 4, तो न्यायपालिका की प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है, यानी कि होना चाहिए 50, क्योंकि है कितना? मात्र 15 ही है। इसलिए ये भी कितना हो जाए, तो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे, है ना साथियों। तो सकते हैं इसी कारण जो है हमारी न्यायपालिका पर निरंतर दबाव बढ़ते रहता है।
पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है ना। अगर असत्य पूछा जाए, असत्य पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सबके सब सही है। ठीक है साथियों, सब सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट जल विद्युत सिंचाई परियोजना दोबारा करने की सहायता परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। साथियों, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुल्सी। कौन सा नाम है, कुल्सी है ना। ये कुल्सी के ऊपर जो है उन्होंने 50 मेगावाट, दो को याद रखना है इसमें, दो राज्य असम और मेघालय, दोनों सरकारों ने मिल करके इसके ऊपर काम करने का सहमति जताई है। ध्यान रखना है कुल्सी नदी, कौन सा नदी भाई, कुल्सी नदी। इसका सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में, कौन सा जिला, रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है। साथियों, आर्च ब्रिज क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है। तो आर्च ब्रिज है जो न इस तरह का होता है ना, जो एक छोर से दूसरे छोर में बिना किसी पाए का आता है, और जो एक नई नवीन टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आया उसके ऊपर ये काम करता है। तो किस नदी पे हो जाएगा, अब देखिए न्यूज में बहुत चर्चा में रहा था, चिनाब नदी है ना। कौन सा नदी हो जाएगा, चिनाब नदी, पूरा न्यूज में रहा था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, आइए विचार करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है विचार करने में भाई, है ना। विचार करें तो क्या हो जाएगा, अ, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ। बिल्कुल साथियों, दोनों सही है इसमें से। पूछा कौन सा सही है, दोनों सही है ना, कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। अभी 2025 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था, याद रखना है आपको, कि स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य और मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य, ठीक है, पर केंद्रित रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का वो प्लेयर था संदीप आर्य। कौन है, मैं संदीप कुमार हूँ साथियों, ये संदीप आर्य है। मेरी उससे तुलना बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत बड़े एथलीट से रह चुके हैं, और इसका नाम है संदीप आर्य। ठीक है, जो कि हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं, हरियाणा के। हरियाणा लगातार स्पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा किया है। तो आपको साथियों याद रखना है ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, जिन्होंने भारत में 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किया है। ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या है साथियों, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको PDF चाहिए तो आप बताइएगा, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे, या फिर अगर व्हाट्सअप भी करना चाहें तो व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको PDF बता देंगे। ठीक है, और आंसर भी इस PDF के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने, है ना, किस राज्य की दो आर्द्र भूमि खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है। तो साथियों याद रखना है आपको, राजस्थान है ना, क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के दो आर्द्र भूमि है, एक नाम है खींचन, दूसरा नाम है मेनार। क्या छोटा दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा मैं जूम कर दूं, एक सेकंड, एक सेकंड दोस्त, जूम क्यों नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं, आपको आगे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते थे, याद रखना आपको, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुए की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुए राजधानी बन गई है। आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है अभी सबसे अधिक तेंदुए की संख्या वाला शहर है, और उसको तेंदुए की राजधानी बना दिया गया। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची है ना, इंटीग्रेटेड वर्ड्स लिस्ट बनाया गया, आधिकारिक रूप से जारी किया है, किसने किया है,
आपको याद रखना है एबल लिस्ट के द्वारा। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, एबल लिस्ट के द्वारा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटाकर कितने हो गई है? तो ध्यान रखना है आपको, कितने हो गई है। तो विश्व बैंक क्या है ना, विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी किया था, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5.3%। क्या हो जाएगा? 5.3%। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या कंपनी कह सकते हो, कॉर्पोरेशन नहीं, कंपनी। तो लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? क्योंकि पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई, पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है फ्लिपकार्ट। क्या याद रखना है? फ्लिपकार्ट, है ना, जो पहला एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी बनी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का घोषणा किया है? बहुत ही अच्छा पहले सरकार साथियों, हमारा जो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली कक्षा से उन्होंने कहा सैन्य प्रशिक्षण आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु। अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था वो पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 26 नहीं, कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 24। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 24 को। गुजरात के गुजरात के गिफ्ट सिटी में, हाँ, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डीन, है ना, क्या पहला जो है वो डीन है, वो डीन किसे नियुक्त किया गया साथियों? आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर जो है, क्या हो जाएगा 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना, प्रोफेसर एम सतीश कुमार। क्या याद रखना? प्रोफेसर एम सतीश कुमार को पहला डीन नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपया से बढ़ा करके कितने रुपया प्रतिमाह करने की घोषणा की है? बहुत न्यूज में रहा था, 1100 रुपया, आपको पता होगा, है ना। आगे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया साथियों? आपको ध्यान रखना है, पहला राज्य बन गया है आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है, पहला योग नीति लागू करने वाला हो जाएगा उत्तराखंड। दूसरी बात, अगर बात करें, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? जो एलजीबीटी कम्युनिटी होता है साथियों, उसके लिए जो है सरकार, किस राज्य सरकार ने तो ओबीसी का दर्जा दिया है उसको? ध्यान रखना है, असम, है ना। असम का जो सरकार ने ट्रांसजेंडर को, जो ट्रांस समुदाय होता है, उसको ओबीसी का दर्जा दिया और कहा आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होता है उसमें उसको आरक्षण मिलेगा 50%। ठीक है साथियों, कितना मिलेगा? 50% उसको आरक्षण मिलेगा। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ध्यान रखना साथियों, जर्मनी। क्या हो जाएगा आंसर? जर्मनी। जर्मनी जो है अभी जापान को पछाड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, ये विचार करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? कौन सा कथन सत्य है ना, सत्य कथन पे देखना है। तो पहला, 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली तमिल कहानी संग्रह है और यह जो है 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों की दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। साथियों बिल्कुल दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक और दो, दोनों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? एक एवं दो, दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 29। इसमें है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गेस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है? क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गेस्ट्रोनोमी में नामांकित किया है तो आपको लखनऊ। अभी क्या हो जाएगा आंसर इसका? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है साथियों, लखनऊ। आगे बढ़े, एक सेकंड।
चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? एक मिनट, हाँ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो आपको याद रखना है। अब क्या हो जाएगा? एनवीडिया। क्या हो जाएगा? एनवीडिया जो है अभी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है साथियों, क्या याद रखना? एनवीडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 31 तक हो गया हमारा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ ये रोटेट नहीं हो रहा है क्या? एक्चुअली मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी त्रुटि हो रही है। कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो से पूरा सुधार करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। इजराइल ने, हाँ, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत जो है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट साइट को जो था ना, उसको जो है अभी उसके ऊपर हमला किया है। इसके लिए किस ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? याद रखना है आपको, कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन ओवरलोड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ओवरलोड। ठीक है साथ में, क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ओवरलोड। ठीक है, याद रखना है, ऑपरेशन ओवरलोड। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर 32 को सीधा ही कर लेते हैं फिर, अरे सही है ना? क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 हो गया, 33 की बात करते हैं। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है साथियों आपको, ये ब्लेज मेट्रेवेली है ना। ब्लेज मेट्रेवेली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लेज मेट्रेवेली। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसमें क्या गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान रखना आपको, 99। कौन सा होगा? 99 प्राप्त हुआ है। क्या आ जाएगा साथियों? 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान में कौन सा प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड। कौन हो जाएगा आपका 36 का क्या हो जाएगा साथियों आंसर? हाँ जी, ठीक है, आइसलैंड है ना। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था इसीलिए देखा। 36 का डी हो जाएगा आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? साथ में जो उलान बटोर है, आपको पता है कि मंगोलिया का राजधानी है। क्या है? मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? मंगोलिया है ना। मंगोलिया के साथ भारत का लंबे समय से ये, और ये 17वां है ना, नोमैडिक एलिफेंट का नाम से वो सैन्य अभ्यास चलते रहता है। यह हर साल आयोजित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। 38 में है, 38 में क्या हो जाएगा कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? ये आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो हिटमैन रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? हिटमैन आपका रोहित शर्मा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम है ना, में किसे शामिल किया गया है? हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी, MSD है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इनका क्रिकेट में योगदान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने म्यूनिक में आयोजित आईसीसी वर्ल्ड कप में, सॉरी, ISSF वर्ल्ड कप में दो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी है ना, के एल सॉरी सुरुचि सिंह। क्या हो जाएगा? सुरुचि सिंह। आपको ध्यान रखना है, सुरुचि सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? किसने जो है दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो आपको याद रखना है 42 का सी हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जो है विकेट कीपर के बल्लेबाज टेस्ट मैचों में, है ना, दोनों पारियों में उन्होंने शतक लगाया है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 43 का दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एग्रोटेक, ठीक है, एग्रोटेक, बायोटेक, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक, और उसके बाद हो जाएगा एआई, डीप डीप टेक एंड साइबर सुरक्षा। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो साथियों कार्लोस अल्कराज, है ना, कार्लोस अल्कराज जो है इस बार फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें, तो आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ना, बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल करने वाले सीन था जब विराट कोहली ने, है ना, आपने देखा ही होगा, पूरे क्रिकेट फैंस को सब कुछ तो पता ही है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है साथियों, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, वो जीता है ओपल ओपल सुचता चुंगा, सॉरी चुआंग सरी, ये थोड़ा सा नाम अजीब सा नाम है भाई, तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, ओपल ओपल सुचता चुआंग सरी, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित हुआ था अभी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद, ये चूंकि इन कोरोना काल में भी बहुत उन्होंने जो मानवता के लिए काम किया था, वाकई लाजवाब था, वाकई काबिले तारीफ था इनका काम। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा अभियान संरक्षण चलाया? क्या चलाया है? क्या चलाया भाई? तो हो जाएगा आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो सबसे ज्यादा पानी की कमी कहाँ है साथियों? तो राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी, राजीव मेमानी। राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आकर के हमारा जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक था, सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट किए। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, और इसके बाद जो हम लोग टॉपिक वाइज को भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो में थोड़ी बहुत समस्या आई होगी, ठीक है, तो जो भी समस्या है, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और अगले वीडियो में जल्दी आपको फ्रेश एपिसोड मिलेगा। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, क्या सुधार करना चाहते हैं, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, सभी को टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, और पढ़ाई मन लगा के करते रहिए, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा हो, इसमें देख रहे हैं कि हर सेट में 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बुक जो है ना बहुत ही, मतलब बहुत दिनों से वेट कर रहा था लोग कि ये बुक आए, ईयरली आया नहीं था लंबे समय से, और एडिटोरिया का तो पता है बुक ठीक ठाक रहता है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, सभी को जय हिंद, टेक केयर, बाय।